हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, इसके कौन कौन से मेथड हैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के, ठीक है, उनकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आज अपने इस क्लास में अपने बात करेंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के बारे में। इससे पहले कल की जो क्लास थी उसके अंदर अपनों ने किया था न्यूमेरिकल, ठीक है ना, फर्टिलाइजर कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल किया था। आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा। 3 मेथड से मैंने कराए थे आपको, ठीक है ना। पहले के अंदर जो है बेसिक से हाई लेवल कराए थे, उसके अंदर 4 पार्ट अपनों ने समझे थे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है ना। 4 जो है तरीकों से किया था पहले क्वेश्चन को। उसके बाद में एक सेकंड क्वेश्चन था और एक थर्ड जो है नंबर क्वेश्चन था, जिसके अंदर अलग अलग फॉर्मूले लगे थे। फर्स्ट क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी उसके अंदर मैंने 4 मेथड कराए थे, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था वो न्यूट्रिएंट जो है उसको निकालने का था कि इस फर्टिलाइजर में कितना न्यूट्रिएंट है, ठीक है, तो वो निकालना था। तो उसका भी कई बार न्यूमेरिकल जो है एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो आप उनको अच्छे तरीके से कर लेना। यदि आपने वो क्लास नहीं ली है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस क्लास को ज़रूर ले लेना। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ठीक है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो देखिए, फर्टिलाइजर जो है इनको 2 मेथड के द्वारा दिया जाता है। एक तो सॉलिड फॉर्म में, और एक लिक्विड फॉर्म, ठीक है। एक सॉलिड फॉर्म और एक लिक्विड फॉर्म जो है, उन 2 के अंदर जो है फर्टिलाइजर को दिया जाता है। हिंदी के अंदर भी बताऊंगा, ठीक है, जो प्रत्येक जो नाम आपको लिखाऊंगा वो हिंदी के अंदर भी बताऊंगा हिंदी मीडियम वालों को, ठीक है। सॉलिड मतलब ठोस रूप में और द्रव रूप में जो है उर्वरकों को दिया जाता है, ठीक है। जो सॉलिड फॉर्म है इसको फिर आगे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक तो आपका आ जाता है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। एक आ जाता है आपका प्लेसमेंट, एक आपका आ जाता है लोकलाइज्ड प्लेसमेंट, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग, प्लेसमेंट, लोकलाइज्ड प्लेसमेंट, ठीक है। जो ठोस है सॉलिड फर्टिलाइजर है, ठीक है, उनको 3 टाइप के अंदर आगे डिवाइड किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग, प्लेसमेंट, लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। पहले इसका अच्छे से चार्ट बनाएंगे, क्योंकि जो चीज़ अपने को चार्ट से समझ आ सकती है वो थ्योरी से नहीं आएगी, ठीक है। पहले अपने को जो चार्ट समझना जरूरी है, ताकि आपको पता लग जाए कि जो सॉलिड फॉर्म है उसको कितने पार्ट में है, ब्रॉडकास्टिंग के आगे कितने मेथड हैं, प्लेसमेंट के कितने हैं, लोकलाइज्ड प्लेसमेंट के कितने हैं। ब्रॉडकास्टिंग है, इसको बोलते हैं छिड़कवा, ठीक है, छिड़कवा विधि। प्लेसमेंट को बोलते हैं संस्थापन विधि, और इसका हो गया प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग का हो गया छिड़कवा, इसका इसका प्रतिसंस्थापन विधियां, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर तो अपने छिड़काव करेंगे। प्लेसमेंट के अंदर क्या है, सोइल के अंदर जो है फर्टिलाइजर को देंगे अधिक गहराई के अंदर। लोकलाइज्ड प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसके अंदर मान लो ये प्लांट यहाँ पे है, तो इस प्लांट के पास ही उर्वरक को देंगे। ये जो बीच में स्पेस होता है प्लांट टू प्लांट, तो यहाँ पे जो है फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन नहीं करते हैं, किसके अंदर, लोकलाइज्ड प्लेसमेंट के अंदर, ठीक है। तो चलिए अपने देखते हैं आगे इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ब्रॉडकास्टिंग जो है इसके आगे 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है आपका टॉप ड्रेसिंग, हिंदी में बोलते हैं खड़ी फसल में उर्वरक को देना। दूसरा मेथड है बेसल डोज, ठीक है, खड़ी फसल में उर्वरकों को देना,
और दूसरा क्या हो जाएगा, बुआई से पहले या बुआई के समय उर्वरकों को देना बेसल डोज। प्लेसमेंट है, इसको आगे फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेटा। एक आ जाता है आपका प्लोसोल प्लेसमेंट, ठीक है। एक आ जाता है आपका डीप प्लेसमेंट। चार्ट को अच्छे से बना लेना भाई। थर्ड नंबर पे आ जाता है सब सॉइल प्लेसमेंट, ठीक है। प्लो सोल प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट, सब सोइल प्लेसमेंट। प्लो सोल जो सोल प्लेसमेंट है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हल दूरस्थ संस्थापन, ठीक है, हल दूरस्थ संस्थापन। डीप प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, गहन संस्थापन। सब सोइल को क्या बोलते हैं, अधोभूमि संस्थापन, ठीक है। हिंदी वाले अच्छे तरीके से लिख लेना। प्लो सोल प्लेसमेंट को बोलते हैं हल दूरस्थ संस्थापन, डीप प्लेसमेंट को बोलते हैं गहन संस्थापन, सब सोइल प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, अधोभूमि संस्थापन, ठीक है। आगे जो फिर लोकेलाइज्ड प्लेसमेंट है इसको आगे फिर जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक इसके अंदर आता है ड्रिलिंग, ठीक है, प्लेसमेंट, और आता है इसके अंदर बैंड ओवर हिल प्लेसमेंट, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और आता है आपका रो प्लेसमेंट। रो प्लेसमेंट के बाद में आ जाता है इसमें ड्रिलिंग, बैंड ओवर हिल, रो प्लेसमेंट, और आ जाता है इसके अंदर रिंग प्लेसमेंट, और एक लास्ट रह गया पिलेट प्लेसमेंट, ठीक है। ड्रिलिंग प्लेसमेंट, हिल ओवर बैंड प्लेसमेंट, रो प्लेसमेंट, रिंग प्लेसमेंट और प्लेट प्लेसमेंट, ठीक है। इसको चार्ट को आप अच्छे तरीके से नोट कीजिए। हिंदी मीडियम वालों को और बता देता हूँ। ड्रिलिंग को बेटा ड्रिलिंग ही बोलते हैं, ठीक है, ड्रिलिंग संस्थापन हो जाएगा। बैंड ओवर हिल प्लेसमेंट जो है इसको यही बोलेंगे अपने, ठीक है। रो प्लेसमेंट हो गया, जो रो का मतलब रो ही होएगा। रिंग प्लेसमेंट रिंग ही बोलते हैं। प्लेट का आप लिख सकते हो गोलिका संस्थापन, ठीक है ना, ड्रिलिंग को ड्रिलिंग ही बोलते हैं, ठीक है। बैंड ओवर हिल है, रो प्लेसमेंट को रो ही बोलेंगे, या इसको आप क्यारी विधि भी बोल सकते हैं। रिंग मेथड में अंदर गोलिका, रिंग जो होती है गोल फॉर्म में, ठीक है, और प्लेट होता है गोलिका, ठीक है ना। रिंग नहीं है तो रिंग की फॉर्म, इसको ऐसे लिखते हैं रिंग संस्थापन, रिंग संस्थापन, ठीक है। प्लेट को बोलते हैं गोलिका संस्थापन, ठीक है। तो ये आपका जो है चार्ट बन गया, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कीजिए। इसके बाद में अपने देखते हैं आगे। पहले आप चार्ट जो है इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नोट कर लिया, ठीक है। ड्रिलिंग इसको आप हाँ ये भी बोल सकते हो पट्टी संस्थापन, ठीक है। ड्रिलिंग, बैंड ओवर हिल प्लेसमेंट को बोल सकते हैं पट्टी संस्थापन, रो प्लेसमेंट को बोल सकते हैं रो ही बोलेंगे। रिंग प्लेसमेंट, जो रिंग संस्थापन हो जाएगा, प्लेट क्या हो जाएगा आपका गोलिका संस्थापन, ठीक है ना। इन दोनों के नाम जो हिंदी में अलग है, बाकी सेम ही रहेगा। आपका रो को रो ही बोलेंगे, रिंग को रिंग ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके मेथड हैं। टॉप ड्रेसिंग, बेसल डोज आपके ब्रॉडकास्टिंग में आएंगे, प्लेसमेंट में आपके 3 आएंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। सॉरी, वो भांजा आ गया था, उस कारण मेरे को वीडियो को एक बार स्टॉप करना पड़ा था, ठीक है। तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग है, इसके अंदर 2 हैं, टॉप ड्रेसिंग और बेसल डोज।
प्लेसमेंट में आपके 3 आएंगे, प्लो सॉइल प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट, सब सॉइल प्लेसमेंट। लोकलाइज्ड के अंदर ये आपके 5 हैं, ड्रिलिंग, बैंड या ओवर हिल, रो प्लेसमेंट, रिंग प्लेसमेंट और प्लेट प्लेसमेंट। अब अपने एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रॉडकास्टिंग से। आपने चार्ट तो नोट कर लिया होगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अपने सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रॉडकास्टिंग के अंदर टॉप ड्रेसिंग, ठीक है। एक अपना था इसके अंदर बेसल डोज, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर अपनों ने 2 चीजें पढ़ी है, एक तो आपका टॉप ड्रेसिंग और एक आपका बेसल डोज, ठीक है। अब देखिए टॉप ड्रेसिंग क्या होता है कि ये मान लो अपना फील्ड है, ठीक है, ये अपनी फसल लगी हुई है, वीट मान लो, ठीक है। अब देखिए ये जो है गेहूं के प्लांट्स हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर जो है जो फसल की वृद्धि हो चुकी है, मतलब प्लांट ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो फसल जो है खेत के अंदर खड़ी है, तो वहां पर जब अपने उर्वरक का छिड़काव करेंगे तो उसको बोलेंगे बेटा अपने टॉप ड्रेसिंग, ठीक है। टॉप ड्रेसिंग किसको बोलते हैं? जो खड़ी फसल होती है वहां पर जब अपने उर्वरक वगैरह देते हैं तो उसको बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। अब देखिए इसके अंदर समझने वाला क्या था, जितने भी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के मेथड थ्योरी के अंदर आएंगे तो अब आपको 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी होती है। जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो आपको क्या होता है कि ये जो टॉप ड्रेसिंग है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन से फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, बेसल डोज के द्वारा कौन से दिए जाते हैं, एसिडिक सॉइल के अंदर कौन सी जो है किसके द्वारा अपने एप्लीकेशन करते हैं, तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी होगी, ठीक है। तो टॉप ड्रेसिंग से आप ये समझ सकते हैं, हिंदी वाले के तो नाम में ही लिखा हुआ है खड़ी फसल में उर्वरक देना, मतलब खेत के अंदर जो फसल खड़ी है वहां पर जब अपने कोई उर्वरक वगैरह देते हैं तो उसको बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग, ठीक है। फर्टिलाइजर इज गिवन इन स्टैंडिंग क्रॉप, इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं फर्टिलाइजर आर गिवन इन स्टैंडिंग क्रॉप। और जो टॉप ड्रेसिंग है इसके अंदर सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर जो दिए जाते हैं वो है आपके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है। नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर होते हैं इनका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है टॉप ड्रेसिंग के द्वारा, ठीक है। टॉप ड्रेसिंग द्वारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर करते हैं, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में भी किसका, यूरिया का। आप अपने यदि आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा आपके पिताजी या आप या आपके दादाजी जो हैं वो एक यूरिया का कट्टा लेके उसका छिड़काव जो है खड़ी फसल में अपने, मतलब गेहूँ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उस पर छिड़काव करते हैं। तो वही चीज़ है टॉप ड्रेसिंग जो है, इसके अंदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का सबसे ज़्यादा यूज होता है। बेसल डोज, ठीक है। अब बेसल डोज है इसके अंदर तो क्या हो गया, आपके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हो गए, ठीक है। बेसल डोज के अंदर क्या होता है बेटा, जो आपके फॉस्फेट और पोटास फर्टिलाइजर है, कौन कौन से, फॉस्फेट और पोटास फर्टिलाइजर जो होते हैं उनका सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। कौन से का होता है, आपके फॉस्फेट और जो पोटास फर्टिलाइजर है इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है इनको बहुत कम दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो है आपके बेसल डोज के द्वारा आपके फॉस्फेट और फर्टिलाइजर जो है दिए जा रहे हैं। हिंदी में इसका नाम से पता लग रहा होगा आपको, हिंदी में इसको मैंने बताया था कि बुआई से पहले और बुआई के बाद, ठीक है। तो मतलब हिंदी मीडियम वालों ने तो अंदाजा ही लगा लिया कि बुआई से पहले देना और बुआई के समय देना, नाम में लिखा हुआ है। तो बेसल डोज का मतलब क्या हो गया कि ये मान लो आज अपने फसल की बुआई कर रहे हैं, या तो आज दे दें या अपने बुआई करने से पहले यदि आपने खेत के अंदर उर्वरक को दे दिया है तो उसको बोलते हैं बेसल डोज। फर्टिलाइजर आर गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सोइंग, दैट इज कॉल्ड बेसल डोज। समझ आ गया होगा। बेसल डोज क्या होता है कि बुआई से पहले या बुआई के बाद जो है उर्वरक को देना क्या कहलाता है, बेसल डोज कहलाता है। फॉस्फेट और पोटास फर्टिलाइजर है इनका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है बेसल डोज के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपके ब्रॉडकास्टिंग मेथड के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके प्लेसमेंट वाले। प्लेसमेंट में मैंने आपको 3 बताए थे, एक तो प्लो सॉइल प्लेसमेंट, ठीक है, एक आता है आपका डीप प्लेसमेंट,
ठीक है। एक था मैंने आपको बताया था सब सॉइल प्लेसमेंट। सब सॉइल प्लेसमेंट और डीप प्लेसमेंट, ठीक है। इनके अंदर क्या है, देंगे तो भूमि के अंदर गहराई पर ही, बस अपने को तो मतलब समझना है। प्लो सोल प्लेसमेंट के द्वारा मतलब हल दुरस्त संस्थापन, हिंदी में बोलते हैं हल। प्लो आ गया मतलब हल के द्वारा जब उर्वरक को दिया जाता है भूमि के अंदर, मतलब सोइल के अंदर जो है, मिट्टी के अंदर जो है, किसके द्वारा दिए जाए, आपके प्लो के द्वारा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपने प्लो सोल प्लेसमेंट, ठीक है ना। अपने मतलब हल का यूज क्यों किया, क्योंकि देखो अपनी ये सोइल थी, इसमें क्या था, ऊपर का जो होरिजोन था बेटा, यहाँ पे क्या था, मॉइस्चर की जो है कमी थी, मतलब यहाँ पे जो है नमी कम थी, और जो लोअर होरिजोन थे इनके अंदर जो है नमी जो है वो ज़्यादा थी, ठीक है। तो फर्टिलाइजर को यदि अपने यहाँ पे देते तो इसका यूज नहीं कर पाते प्लांट, ठीक है। प्लांट क्योंकि ये मॉइस्चर नहीं था, तो मॉइस्चर के बगैर जो है घुलेंगे नहीं, तो प्लांट्स को मिलेंगे कैसे, ठीक है ना। ऐसे तो है नहीं कि उनके मुंह होता है, मुंह खोला, उसके फर्टिलाइजर लिया और उसमें खा लिया, ठीक है ना। वो तो इसका घोले बनाते हैं मॉइस्चर के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है मॉइस्चर नहीं था, इसलिए क्या किया, यहाँ पे मॉइस्चर था तो इसके हल के द्वारा यहाँ पे जहाँ मॉइस्चर था वहाँ पर जो है फर्टिलाइजर को अपनों ने दे दिया, ठीक है। तो इस जो प्लो सोल प्लेसमेंट है इसका यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पर ऊपर की भूमि के अंदर मॉइस्चर कम हो, यानी मॉइस्चर का अभाव हो, नमी का अभाव हो, और जो नीचे का स्तर है उसके अंदर जो है नमी ज़्यादा हो, तो वहाँ पर अपने यूज करते हैं प्लो सोल प्लेसमेंट, ठीक है। समझ आ गया होगा कि हल के द्वारा जो है गहराई के अंदर उर्वरकों को देना प्लो सोल प्लेसमेंट कहलाता है। डीप प्लेसमेंट, इसका आप नाम से पता लगा रहे होंगे, डीप प्लेसमेंट का क्या मतलब क्या हो गया कि जो है गहराई के अंदर जो है उर्वरकों को देना। और ये जो मेथड है ये पूछा जाता है कहाँ पर यूज किया जाता है, तो जापान में के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और जो डीप प्लेसमेंट है इसका यूज जो है ज़्यादातर पैडी जो क्रॉप है उसके अंदर यूज होता है, ठीक है बेटा। डीप प्लेसमेंट का यूज पूछा जाता है ये एग्जाम के अंदर, डीप प्लेसमेंट का यूज कहाँ पर किया जाता है, पैडी क्रॉप के अंदर यूज किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको जब फर्टिलाइजर का चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने बताया था कि जो पैडी क्रॉप है उसके अंदर जो अमोनिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि पैडी जो है वो अमोनिया के रूप में, ठीक है, अमोनिया -4+ के रूप में जो है नाइट्रोजन को लेती है पैडी क्रॉप, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो अमोनिकल फर्टिलाइजर है इनको दिया जाता है रेड्यूस जोन में, ठीक है ना। इनको ऑक्सीडाइज जोन में नहीं दिया जाता है, इनको दिया जाता है रेड्यूस जोन में। और रेड्यूस जोन जो है वो कब देंगे, जब अपने डीप प्लेसमेंट करेंगे। तो मतलब ये हो गया कि पैडी क्रॉप के अंदर किसके द्वारा फर्टिलाइजर दिए जाते हैं, तो डीप प्लेसमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट आता है सब सोइल प्लेसमेंट। सब सोइल प्लेसमेंट वहाँ पर करते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत नमी वगैरह ज़्यादा हो, ठीक है ना, जहाँ पर आर्द्र क्षेत्र हो, हिंदी में बोलते हैं आर्द्र, ठीक है ना। तो आर्द्र क्षेत्र हो जहाँ पर मॉइस्चर जो है ज़्यादा हो, वहाँ पर जो है सब सोइल प्लेसमेंट का यूज करते हैं। अपने ऐसे बोल सकते हैं जहाँ पर एसिडिक सोइल होती है, ठीक है, वहाँ पर जो है फर्टिलाइजर को अंदर भूमि के अंदर गहराई के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है डीप प्लेसमेंट का। थ्योरी के अंदर आ जाए तो आपको लिखना होगा कि हल के द्वारा उर्वरकों को गहराई के अंदर दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्लो सोल प्लेसमेंट। डीप प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आपको जो है धान के खेत के अंदर इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, और जो उर्वरक होते हैं इनको अंदर गहराई के अंदर जो है दिया जाता है। सब सोइल प्लेसमेंट, इसका उपयोग जो है आर्द्र क्षेत्रों में किया जाता है। अधिक अम्लीय भूमि में इसके द्वारा जो है उर्वरक को अधिक गहराई में देते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए प्लेसमेंट वाले तीनों मेथड, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आपका, तो डीप प्लेसमेंट से आप समझ गए ना कि ज़्यादातर अपने कौन से फर्टिलाइजर देंगे, अपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्लेसमेंट, लोकलाइज्ड जो प्लेसमेंट है वो, ठीक है। लोकलाइज्ड प्लेसमेंट में पहला आता है आपका ड्रिलिंग, ठीक है, ड्रिलिंग प्लेसमेंट। ड्रिलिंग प्लेसमेंट को में अंदर आपको याद रखना है कि एक मशीन होती है सीड कम फर्टिलाइजर
मशीन। ठीक है, सीड कम फर्टिलाइजर एक मशीन होती है जिसके अंदर अपने सीड और फर्टिलाइजर को दोनों को एक साथ दे सकते हैं भूमि के अंदर, सोइल के अंदर। ठीक है ना, तो सीड कम फर्टिलाइजर मशीन के द्वारा जब उर्वरकों को दिया जाता है तो उसको बोलते हैं अपने ड्रिलिंग। ठीक है ना, ये अपना फील्ड है, इसके अंदर ये जब मशीन चलती है तो साथ में पहले जो है सीड और यहीं पे इसका फर्टिलाइजर जो इसके अंदर एक नाली अलग से बनी होती है उसके द्वारा उर्वरक आ जाते हैं और एक साइड से बीज आ जाते हैं। तो ये एक सिस्टम चलता है। ठीक है ना, तो मतलब क्या हो गया कि एक सीड कम फर्टिलाइजर एक मशीन होती है जिसके अंदर अपने एक ही साथ जो है बीज और उर्वरक दोनों को दे सकते हैं, तो वो कहलाता है ड्रिलिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि अब बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सीड ऊपर रहता है या फर्टिलाइजर। तो देखिए, पहले सीड ऊपर रखेंगे, उसके बाद में फर्टिलाइजर होता है, और सीड और फर्टिलाइजर के बीच में लगभग 5 सेंटीमीटर का गैप होता है। समझ आ गई बेटा? सीड ऊपर रहेगा, फर्टिलाइजर नीचे रहता है इसके अंदर। ठीक है ना, ये सीड है, ये फर्टिलाइजर है, और 5 सेंटीमीटर का गैप रहता है। कई बार इंटरव्यू वगैरह के अंदर पूछ लेते हैं कि सीड कम फर्टिलाइजर मशीन के अंदर सीड नीचे रहता है, मतलब जब अपने सॉइल के अंदर देखें तो फर्टिलाइजर ऊपर रहेगा या सीड। ठीक है, तो आप इसको डायग्राम को इस टाइप से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे। ठीक है, तो सीड कम फर्टिलाइजर मशीन का यूज किया जाता है ड्रिलिंग प्लेसमेंट के अंदर। फिर आता है बेंड ओवर हिल, जिसको बोलते हैं पट्टी संस्थापन। बेंड ओवर हिल प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, ये मान लो अपना फील्ड है, एक प्लांट अपनों ने यहाँ लगा रखा है, एक प्लांट अपनों ने यहाँ, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, ये अपने प्लांट्स हैं। तो बेंड या हिल प्लेसमेंट में क्या होगा कि ये जो प्लांट है इसके पास अपने उर्वरक को देंगे, यहाँ पर, यहाँ पर। ये कहलाता है पट्टी संस्थापन, जिसको अपने बोलते हैं बेंड ओवर हिल प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या बोल देंगे इसको कि यहाँ पर जो भी प्लांट था, प्लांट के पास जो है उर्वरक को देते रहेंगे, उसको बोलते हैं अपने बेंड ओवर हिल प्लेसमेंट। फर्टिलाइजर आर गिवन इन नियर ऑफ प्लांट। ठीक है ना, फर्टिलाइजर आर गिवन नियर द प्लांट, दैट इज कॉल्ड बेंड ओवर हिल प्लेसमेंट। ठीक है ना, ये अपने प्लांट्स थे और इसके पास उर्वरक को दे दिया। नेक्स्ट इसके अंदर एक और आता है रो प्लेसमेंट। रो प्लेसमेंट में क्या होता है, इसके अंदर जो अपनों ने फसल लगा रखी है पंक्ति के अंदर, तो इस पूरी पंक्ति के अंदर ही फर्टिलाइजर का छिड़काव किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि पौधा कहाँ पर है या नहीं। ठीक है, तो पूरी पट्टी के अंदर ही अपने देते हैं। ठीक है, कई बुक्स के अंदर क्या है, बेंड हिल और ब्रेक इसके साथ ही दे देते हैं रो को, तभी तो इसको पट्टी संस्थापन बोल देते हैं। ठीक है ना, मैंने किसी बुक में देखा था, उसमें लिखा हुआ था इसी कोई। ठीक है ना, तीनों को एक साथ लिख के उसमें पट्टी संस्थापन दे दिया। तो ये जो है आपको नाम भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, कि ड्रिलिंग क्या होता है, बेंड और हिल। तो एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि यदि प्लांट के पास दिया जाता है तो आपके अंदर आपके पास ऑप्शन मिलता है बेंड या हिल। ठीक है, तो आपको इस पर टिक करना होगा। आपको बोले कि पूरी जो है पंक्ति के अंदर ही फसल की जो कतार है, हिंदी में बोलते हैं कतार, जो मान लो गेहूं की एक कतार है उसके अंदर उर्वरक को दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अपने रो प्लेसमेंट। ठीक है ना, और इस जो रो प्लेसमेंट है इसका आपको याद रखना है कि रो प्लेसमेंट के द्वारा यूज जो है वो वेजिटेबल क्रॉप के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और बेंड और हिल दोनों का इसका यूज जो होता है वो वेजिटेबल और फ्रूट दोनों के अंदर होता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट। ठीक है, बेंड और हिल प्लेसमेंट का वेजिटेबल और फ्रूट दोनों के लिए यूज होता है। रो प्लेसमेंट का ज़्यादातर यूज अपने जो सीरियल क्रॉप होगी और वेजिटेबल क्रॉप होगी इनके लिए यूज करते हैं। इसके अंदर एक और मेथड था अपना ड्रिलिंग, बेंड ओवर हिल, रो प्लेसमेंट, और एक था रिंग। ठीक है, रिंग प्लेसमेंट में क्या होता है कि ये मान लो अपना प्लांट है, इसके चारों ओर जो है उर्वरक को देना। ठीक है, फर्टिलाइजर आर गिवन अराउंड द प्लांट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिंग प्लेसमेंट। ठीक है, फर्टिलाइजर आर गिवन अराउंड द प्लांट, दैट इज कॉल्ड रिंग प्लेसमेंट। मतलब जो प्लांट था उसके चारों ओर उर्वरक को देना क्या कहलाता है, रिंग संस्थापन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में एक और आता है इसके अंदर
वो कौन सा आपका पिलेट। पांचवा जो था पिलेट प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेट प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं गोलिका। हिंदी में क्या बोलते हैं, गोलिका। प्लेट को मतलब छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है। किससे बनाएंगे, अपने एक तो सोइल ले लेंगे और उसके अंदर फर्टिलाइजर जो है उसकी अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, तो गोलियों के रूप में बना के और उनको जो है सोइल के अंदर दे दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं गोलिका संस्थापन या प्लेट प्लेसमेंट। इसके अंदर आपको रेशो याद रखना है, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल। ठीक है, नाइट्रोजन और सॉइल जो है उसका रेशियो क्या रहता है, तो ये याद रखना आपको 1:10, मतलब 10 पार्ट सॉइल के लेंगे, 1 पार्ट जो है वो नाइट्रोजन के लेंगे। ठीक है, तो जो प्लेट प्लेसमेंट है इसके द्वारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को दिया जाता है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन और सॉइल जो है इसका रेशियो क्या रहता है, 1:10। ठीक है, तो ये था आपका फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के अंदर सॉलिड वाला। लिक्विड वाले के अंदर आपको बस थ्योरी याद रखनी है, क्या क्या अपने किस टाइप से दे सकते हैं। ठीक है ना, लिक्विड के अंदर सिर्फ एक ही टर्म है जो हर बार किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर देखी जाती है, बाकी और किसी जो है लिक्विड में से किसी में नहीं आता, आपके थ्योरी के अंदर आ सकता है। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको 3-4 पॉइंट इसके बता दूंगा। लिक्विड के अंदर आता है आपका फर्टिगेशन। ठीक है, फर्टिगेशन क्या होता है बेटा, कि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। ठीक है, फर्टिलाइजर और इरिगेशन मिलकर क्या बनाते हैं, फर्टिगेशन। मतलब सिंचाई जल के साथ उर्वरक को देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है। मतलब अपने इरिगेशन दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, फसल को पानी दे रहे हैं, उसके अंदर आप उर्वरक मिला दो तो उसको बोलेंगे अपने फर्टिगेशन। तो टर्म आती है सीधी कि सिंचाई जल के साथ उर्वरक को देना क्या कहलाता है, तो उसको आपको बताना होता है कि फर्टिगेशन कहलाता है। ठीक है, ऐसे हर्बिगेशन आता है, नाइट्रिगेशन आता है। नाइट्रिगेशन में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को देते हैं तो वो नाइट्रिगेशन कहलाता है। और लिक्विड के अंदर क्या याद रखना आपको, कि लिक्विड जो है लिक्विड फॉर्म में कैसे दे सकते हैं, तो फर्टिगेशन हो गया, सिंचाई जल के साथ है। तो एक क्या करते हैं, जैसे उर्वरक को ले लिया, कोई बाल्टी या ड्रम ले लिया, उसके अंदर पानी डाल के उस उर्वरक को उसके अंदर डाल दो, और उसका अच्छे से घोल कर उसका एक घोल बना लो, और उस घोल के इंजेक्शन बनाकर प्लांट के अंदर डाल दो, या उस घोल को सीधे ही प्लांट के पास डाल दो। ठीक है, तो 3 हो गए, एक तो फर्टिगेशन, ठीक है, एक फर्टिगेशन हो गया, एक आपका इंजेक्शन वाला हो गया कि इंजेक्शन से प्लांट के अंदर देना, और थर्ड आपका हो जाएगा कि जो आपका घोल था उसको प्लांट के पास दे दो। ठीक है, तो ये आपके 3 नाम जो है याद रखने हैं लिक्विड वाले के अंदर। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। ठीक है, यदि न्यूमेरिकल में के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, वो दोबारा अपने एक बार और क्लास ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू।